हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैंने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का एक पार्ट लिया हूं, जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और बहुत ही बेहतरीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को लिए लेकर आए हुए हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख भी रहा है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का संबंध सोनिया से क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन में राजीव जो है अतुल का भाई है। तो हम अभी पहले पार्ट में पूरे बेसिक से समझाए हुए हैं, तो जो लोग हमारे उस वीडियो को ना देखें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे राजीव जो है अतुल का भाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजीव, हिंदी में ही लिख देते हैं, राजीव जो है वो अतुल का भाई है। किसका भाई है? अतुल का। अतुल का अतुल का भाई है, तो मतलब ये अतुल का भाई है। कौन? राजीव। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है। अभी ये लाइन रिलेट नहीं कर रही, तो इसको छोड़ देंगे। उसकी आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का क्या है? पुत्र है। तो यहाँ पे सोनिया लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया क्या है? सुनील की बहन। तो यहाँ पे सुनील की बहन लिख देंगे। सोनिया जो है सुनील की क्या है? बहन है। बहन है मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये भाई हो जाएगा। सुनील लड़का ही है। सोनिया, ये सोनिया लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अतुल सोनिया का पुत्र। ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है, तो ये सोनिया हो जाएगा, सोनिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अतुल सोनिया का पुत्र। तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? मतलब राजीव सोनिया को क्या कहेगा? तो हम कहेंगे माँ। क्या कहेगा? माँ। यही ना आंसर आ जाएगा, माँ। देखिए ऑप्शन में दिया है, हाँ पुत्र, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। मतलब सोनिया का ये क्या लगेंगे? सोनिया का ये क्या लगेंगे राजीव? तो कहेंगे नहीं का मतलब है ये इनकी माँ हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे? पुत्र। क्या हो जाएंगे? पुत्र। दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। इस तरह से हम आप लोगों को क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पूरा ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल आप देखिएगा फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राजीव अतुल का भाई है। तो अतुल का भाई है, इसको हम प्लस में दिखा देंगे। भाई मतलब भाई जो होंगे वो सब एक ही जेंडर में होते हैं, मतलब एक ही सिक्वल होते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है, जो हमको अभी रिलेट नहीं मिला था, लेकिन कह रहा है कि सोनिया का पुत्र अतुल है। यानी सोनिया के दो पुत्र हो गए। सोनिया के दो, अतुल और राजीव हो गए। ठीक है, क्योंकि भाई ये पुत्र होगा, ये इसका भाई होगा, तो पुत्र होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनिया का राजीव से क्या संबंध है। तो कहने का मतलब कि राजीव इसको माँ कहेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा या पुत्र। ठीक, क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, और कल्याणी लक्ष्मी की माता है, और कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? देखिए पहली लाइन में आते हैं, सीता जो है अशोक की भतीजी है। अशोक यहाँ पे लिख देते हैं। अशोक का कोई भाई होगा जो हमको नहीं पता, तभी ना इनका एक बेटी होगा। तो कह रहा सीता, यहाँ पे सीता हो जाएंगे, सीता ये हो जाएंगी। देखिए अशोक का कोई भाई भी हो सकता है, कोई बहन हो जाता है, तभी नहीं इनकी भतीजी बन जाएगी, तभी ये रिलेशन क्या हो जाएगा? भतीजी का हो जाएगा, भतीजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कल्याणी जो है लक्ष्मी की माता है। तो कल्याणी और लक्ष्मी में कोई फर्क मतलब हमको रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसको अभी छोड़ के रखेंगे। कह रहा है कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध। अब देखते हैं क्वेश्चन है, सीता अशोक की भतीजी है। दूसरी लाइन में कह रहा है कि अशोक की माता लक्ष्मी है, यानी इनकी जो माता है वो कौन है? लक्ष्मी है। तो हम यहाँ पे लक्ष्मी लिख देंगे और ये माइनस में दिखा दें, लक्ष्मी। अशोक की माता कौन है? लक्ष्मी। फिर उसके बाद कह रहा है कल्याणी लक्ष्मी की माता है।
कल्याणी जो किसकी माता है, लक्ष्मी की, तो हम यहाँ पे लक्ष्मी को यहाँ पे लिख देंगे, कल्याणी, सॉरी यहाँ पे कल्याणी है ना, कल्याणी, यही नहीं कहा है कि कल्याणी लक्ष्मी की माता, ये भी माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कल्याणी का पति गोपाल है, तो कल्याणी का पति यानी ये शादीशुदा है तो ये पति कौन हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे। आपका ये पति पत्नी दो डंडा दिखा है तो मतलब शादीशुदा होंगे, तो कल्याणी का पति कौन हो गया, गोपाल है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती जो है गोपाल की सास है, यानी इसकी माँ, इन दोनों की माँ यहाँ पे हो जाएगी माँ, कौन, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, तो यहाँ पे हम इसकी माँ होगी और इसकी सास हो जाएगी, ये सास हो जाएगी, कौन, यहाँ पे हो जाएगी पार्वती, पार्वती, ठीक है, कौन, पार्वती, पार्वती ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पार्वती हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है, तो सीता कहाँ है, सीता यहाँ है, अब यहाँ, तो कहने का मतलब ये इससे शादी हुआ है, गोपाल की लड़की है, यहाँ तक क्लियर है, उसका एक बेटा होगा चाहे बेटी होगी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जो भाई है और उसी की एक बेटी है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन में हमारा जो दिया है कि पड़पोते की बेटी, हाँ बिल्कुल, और अगला ऑप्शन दिया गोपाल सीता की माँ है, गोपाल जो है सीता की माँ है, हटाइए, और सीता गोपाल की पड़नतनी है। ठीक है, तो यानी पड़नतनी है ना, देखिए ये इसका नाती हो जाएगा और उसका एक बेटा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपको, यानी तीसरा कि गोपाल सीता की पड़नातिनी है, पड़नातिनी हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों पति पत्नी है, इसकी लड़की, और लड़की की एक बेटा है, बेटा का मतलब कोई भाई की लड़की हो जाएगी, तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप समझिएगा, यहाँ अपने आप को गोपाल समझिए, आपकी ये पत्नी हो जाएगी, आपकी एक बेटी हो जाएगी, और बेटी का कोई लड़का दो ठे हो जाएंगे, और लड़के का भाई, तो सीधा सीधा हो जाएगा पड़नातिन, क्या हो जाएगा, नातिन। दोस्तों देखिए ये फिगर से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम 5वें नंबर का क्वेश्चन, यानी यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि 3 क्वेश्चन इस टाइप में हम करवा चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय करते हुए रूप में परिचय कराते हुए कहता है वह उस स्त्री का पुत्र है, वह इस स्त्री का पुत्र है, तो मेरी माता के पति है, क्या हो जाएगा, जो मेरी माता का पति है, तो सुरेश का उस आदमी से क्या रिलेशन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि माता के पति, यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप समझिए बहुत अच्छी लाइन है ये, कि सुरेश एक आदमी का परिचय करता है, तो सुरेश को यहीं पे बैठा दीजिए, सुरेश को यहीं पे बैठा देते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिचय करते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब कोई एक स्त्री हो, ये उनके पिता होंगे, समझ लीजिए वो स्त्री हो जाएगी, ये हो जाएगी माता, ठीक है, ये माता हो जाएगी। फिर कह रहा है उसका एक पति हो जाएगा, तो माता का पति यानी इसका पिता हो जाएगा, पति, यानी दोनों पति पत्नी हो गए तभी ना ये पिता हो जाएगा, पिता। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि वह मेरी माता की पति की माता है, मेरे माता की पति की माता, यानी मेरे यहाँ पे हो जाएगा ये माता। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सीधे सीधे सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश इसको पिता कहेगा, तो ये इसको अपना बेटा कहेगा, तो यानी बेटा या पुत्र। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पुत्र है, तब पुत्र मतलब ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।